जय श्री कृष्णा। आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। भक्त कौन है? कौन हो सकता है भक्त, बताइए। भाई साधु संत त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। वो कहते हैं हम भक्त। कितने साधु संत जा रहे हैं रोज 1.5 करोड़, कभी 1.5 करोड़, कभी 3 करोड़ रोज नहा रहे हैं प्रयागराज में। आप देख ही रहे होंगे टीवी पर, रोज न्यूज़ आ रही है। सब भक्त कहते हैं हम भक्त, साधु भी कहते हैं हम भक्त, सन्यासी कहते हैं हम भक्त, ऋषि मुनि कहते हैं हम भक्त, गृहिणियाँ कहती हैं हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। हम सारे दिन तपस्या करते हैं, सभी के लिए भोजन बनाते हैं। पुरुष कहते हैं हम भक्त, क्योंकि हम सारा दिन मेहनत करते हैं, हमसे बड़ा भक्त नहीं है कोई, हमसे बड़ी पूजा कोई नहीं कर सकता। सही बात है, सत्य भी है। तो भक्त है कौन? अब ये माता पार्वती और शिव भगवान ऊपर से देख रहे हैं। माता पार्वती ने शिव भगवान से कहा, भगवान कौन है आपका बड़ा भक्त? चलो देखते हैं। भोलेनाथ बोले, चलो नीचे चलते हैं धरती पर। आ गए भगवान, बुढ़े बनकर आ गए। माता बुढ़िया का रूप धारण कर लिया और शिव भगवान ने बूढ़े बन गए थे। चलते चलते दोनों चल रहे थे लठिया लेकर, और एक गड्ढा आया, भगवान भोलेनाथ उसमें गिर गए। अब माता पार्वती ऊपर ही बैठी हैं गड्ढे के पास, भैया कोई निकाल दो मेरे पति को, कोई निकाल दो मेरे पति को। सब ऐसे ही कुंभ के मेले में सब जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भैया कौन निकाले तुम्हारे पति को। सब जाए जा रहे हैं नहाने के लिए। अब कोई एक व्यक्ति आया कि भैया माता क्या हुआ? कह रहे भैया मेरे पति गिर गए, इन्हें निकाल दो। तो कह रहे हाँ हाँ निकाल देते हैं। निकालने के लिए जैसे हाथ बढ़ाने चले, कह रहे बेटा लेकिन एक बात है। कह रहे क्या? कह रहे पहले तू सच्चा हो तो हाथ लगाई हो इन्हें, तूने कोई पाप ना किया हो तब इन्हें बाहर निकाल सकता है, वरना तू जल के भस्म हो जाएगा। ये बड़े सच्चे हैं मेरे पति, आज तक इन्होंने कोई पाप नहीं किया। अब व्यक्ति चला गया। कह रहे मैं तो हाथ लगाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, अब कोई पाप तो हो ही जाता है। चला गया। थोड़ी देर बाद कोई व्यक्ति आया। उसने कहा माता क्या हुआ? कह रहे भैया मेरे पति गिर गए गड्ढे में, निकाल दो। जैसे ही निकालने चले, फिर माता पार्वती बोल देती हैं कि भैया पहले तू सच्चा हो तो निकालियो, वरना तू जल के भस्म हो जाएगा। अब कितने ही आए और सुन के जल के भस्म हो जाएगा, कितने ही चले गए। अब एक नौजवान आता है, माता पार्वती वहीं बैठी हुई, अरे कोई भैया मेरे पति को निकाल दो इस गड्ढे से। उसने कहा अम्मा क्या हुआ? कह रहे बेटा ये गिर गए। कह रहे कोई बात ना, मैं निकाल देता हूँ। उस बच्चे ने 20-21 साल का था। जैसे हाथ बढ़ाने के लिए चला, माता पार्वती फिर बोली बेटा लेकिन एक शर्त है, तभी हाथ लगाइयो इन्हें, यदि तू सच्चा हो तभी हाथ लगाइयो, वरना तू जल के भस्म हो जाएगा। ये बड़े सच्चे हैं, इन्होंने आज तक कोई पाप नहीं किया। अब व्यक्ति बोला, जो लड़का था 20-21 साल का था, कह रहे माता कोई बात नहीं, मैंने जो कुछ भी पाप किया है मैं अभी कुंभ के मेले में नहा कर आ रहा हूँ, मेरे सारे पाप धुल गए, अब मेरे ऊपर कोई पाप नहीं है। और उसने भगवान भोलेनाथ का हाथ पकड़ा और बाहर निकाल लिया। तो इसका क्या मतलब है क्या वो सच्चा है, या कुंभ में नहाकर उसके पाप धुल गए? नहा तो बहुत सारे जने रहे हो, यदि ऐसे धुल जाएं, साफ हो जाएं, तो बोतल में पानी, अच्छा जल भर कर आप उसमें डाल दीजिए, कुंभ में या किसी गंगा में डाल देंगे कि उसका पानी, नाली का पानी लेकर बोतल में करके आप गंगा में ढक्कन लगा के डाल दो, तो पवित्र हो जाएगा? नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति नहा लिया या नहीं भी नहाया, आप घर पर भी हो, वो भी परेशान मत होइए। जो घर पर हैं, आप सच्चे हो, जो पाप हो गया उसकी कीजिए माफ़ी।
तो आज ख़त्म। कैसे? यदि हम उसको दोहराते नहीं हैं बातों को तो पाप खत्म हो जाते हैं। कैसे? एक व्यक्ति ने चोरी की, अब केस हो गया अदालत में। अब व्यक्ति से वकील ने कहा तुम्हें ये कहना मैंने चोरी नहीं की। व्यक्ति ने कहा ठीक है जी, ऐसी कहूँगा। जज के सामने जाती उसने कहा, जज ने पूछा भाई तुमने चोरी की? उसने कहा नहीं मैंने चोरी नहीं की थी जबकि, लेकिन उसने कहा मैंने नहीं की। जब वकील ने बता दिया नहीं की चोरी, तो उसने भी व्यक्ति ने ऐसे ही कहा मैंने नहीं की चोरी, तो उससे जेल नहीं हुई, कैद नहीं हुई, बच गया। अब जो हमसे कोई कर्म हो गया उसके गाना नहीं गाइए। हो गया, गलती से हो गया, पश्चाताप कर लिया, भूल जाओ, आगे नहीं होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, कर्मों पर ध्यान होना चाहिए हमेशा। तो सबसे बड़ी सच्ची भक्ति यही है। गलत हो भी गया, बाईचांस हमने किसी को गलत बोल दिया, लेकिन आगे से ध्यान रखिए, मुंह दिया है, मुंह में 32 दांत दिए हैं, 32 दांत रोकने के लिए शब्दों को, उसके ऊपर भी ये होठ दिए हैं, दरवाजा बंद हो गया है, फिर भी आप फटाक से खोल देते हो। नहीं, कोई बात कहने से पहले क्यों कहते थे हमारे बुजुर्ग, 32 बार सोचो, तोलो, फिर बोलो, तब मुंह खोलो। तो 32 दांत दिए हैं, ऊपर से एक दरवाजा शटर और है, तब शब्दों को निकालिएगा। तो सबसे बड़ी भक्ति होगी जब हम सही शब्दों को बोलेंगे, सही कर्म करेंगे। ये है सच्ची भक्ति। अब आप कुंभ में नहाइए, गंगा में नहाइए, हरिद्वार में नहाइए, कहीं भी जाके नहाइए, यदि आप सही चल रहे हो तो आप सही हो, अच्छे भक्त हो, सच्चे भक्त हो भगवान के, किसी का बुरा मत कीजिए। तो यही सच्चाई है। जय श्री कृष्णा। कैसी लगी हमारी स्टोरी? अच्छी लगी तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।